हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। बीपीएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट के कवर कर लिए हैं क्वेश्चन। तो अगर आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर हैं, तो आप एक बार ज़रूर पढ़िए जाके। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल के केंद्रीय बजट में IMF ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है उसको सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना % कर दिया है, तो 74% कर दिया है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला दिया है कि केंद्र सरकार को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 के उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है, तो 500 करोड़ रुपये तक। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है, तो वित्त मंत्रालय है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे दिया है अगला क्वेश्चन कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर के अलावा अन्य आय कर, कस्टम और संघ उत्पादन शुल्क। तो इसमें क्वेश्चन का है कि सकल कर राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो अवरोही क्रम इसका हुआ, पहले निगम कर होगा और उसके बाद निगम कर के अलावा आयकर होगा, उसके बाद संघ उत्पादन शुल्क होगा, उसके बाद कस्टम होगा। तो 1 2 4 3 ऐसे होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत सरकार की जो आय है उसका सबसे बड़ा स्रोत है, तो प्रत्यक्ष कर है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत प्रत्यक्ष कर है। ये क्वेश्चन रिपीट है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है, तो उत्पाद शुल्क से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्पाद शुल्क ही ऐसा शुल्क है जिसमें सबसे बड़ा कर सरकार को प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्याज भुगतान एक आइटम है, तो ब्याज भुगतान एक राजस्व व्यय का आइटम है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो राजस्व व्यय है इसके अंतर्गत ब्याज को शामिल किया जाता है, अतः उसकी प्राप्ति या व्यय राजस्व या राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। ब्याज भुगतान राजस्व व्यय की मद है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजकोषीय घाटा है, तो राजकोषीय घाटा क्या है। बजटीय घाटे की योग और सरकार के बाजार जो ऋण होता है उसका दायित्व है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजकोषीय घाटा होता है, उसको प्राप्त करने हेतु राजस्व घाटे में ब्याज अदायगी को घटा दिया जाता है। प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी घटा दिया जाता है। तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी प्राथमिक घाटा इक्वल टू होगा। और बजटीय घाटा क्या होता है, तो कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को घटा दिया जाता है। और राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व प्राप्तियाँ होती है उसमें से राजस्व व्यय को घटा दिया जाता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो जो बजटीय घाटा है उसमें सरकार के ऋण और अन्य देयताएं जो खर्च हुआ रहता है उसको जोड़ दिया जाता है। या राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्ति प्लस ऋण से प्राप्तियाँ और अन्य प्राप्तियाँ माइनस कुल व्यय उसमें प्लस कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व घाटा से क्या तात्पर्य है। तो भारत में राजस्व घाटा से तात्पर्य है कि जो भारत सरकार को अपने व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है उसे पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जब सरकार को राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है तो इसका अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। इसकी पूर्ति के लिए सरकार जो कर्ज लेती है उस पर पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती, बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की पूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में जो सम्मिलित नहीं है, तो PM गति शक्ति ये सही है, समावेशी विकास है ये भी सम्मिलित है बजट में। जो भारत का बजट है उस 2022-23 के अनुसार उत्पादकता संवर्धन, निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक ये सारे सम्मिलित है, लेकिन विनिवेश ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर कहा है कि कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन, इसमें इम्पोर्टेंट है कुछ लाइन कि जो 22-23 के अनुसार संघीय बजट है उसके अनुसार
4 प्राथमिकताएं दी गई थी। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संरक्षण और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य और निवेश का वित्त पोषण। और 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वो कौन कौन सा है देखिएगा। समावेशी विकास पहला है, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, तीसरा संरचना है और एवं निवेश है, चौथा सक्षमता को सामने लाना, पांचवा है हरित विकास, छठवां है युवा शक्ति और सातवां है वित्तीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या था? तो 9.9 था। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि जो वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा 2018 में कितना था? तो 1.7% था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय बजट होता है 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना % आकलन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 6.8%। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।